अच्छा, ये भी पॉसिबल होता है कि अगर हम रीबर्थ ले रहे हैं तो हम नॉन ह्यूमन एंटिटी में ले लें, मतलब एनिमल फॉर्म में रीबर्थ ले सकते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ही होगा या फिर? ज़्यादातर मुझे लगता है, इट इज़ माई पर्सनल कंसेप्ट, कि एक बार आपको ह्यूमन योनि मिल गई है ना, तो आप वापस एनिमल योनि में नहीं जाते, ओके। क्योंकि पर्पस ऑफ द सोल इज़ टू एडवांस। तो अगर आप एनिमल में चले गए तो फिर आप वापस उस स्टेज में जा रहे हो, इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे, कुछ ह्यूमन लाइफ आपको मिली है, तो आप वापस नहीं जाओगे अनलेस आपके कर्म इतने बुरे हैं कि फिर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए आपको एज अ डोंकी बना देगी, ताकि आप मेहनत करके वो कर्म रिजॉल्व करो और ना क्रिएट करो। तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप और क्रिएट करो, आप उसको वर्कआउट करो थ्रू योर एफर्ट। तो तब देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जा सकते हो, बट बहुत रेयर होएगा ऐसा बंदा कि जो इतने बुरे कर्म कर रहा है। अदरवाइज हम जो कर्म है वो ह्यूमन फॉर्म में ही हम उसको जो है ना रिजॉल्व कर सकते हैं, एनिमल फॉर्म में तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ह्यूमन फॉर्म से वापस एनिमल में हम नहीं जा सकते। ओके। इसके साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो लाइक समबडी हैड आस्क्ड अ महात्मा कि दुनिया में पॉवर्टी क्यों है। हाँ। उनका आंसर ये था कि देखो हम जो है ना, हमारे जो सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि हम 84 योनियों के बाद हमें ह्यूमन फॉर्म मिलता है, सारे क्रॉस। अब वो 84 योनियों में एनिमल फॉर्म्स भी आ जाते हैं, बिल्कुल। उसके बाद हम ह्यूमन फॉर्म में आए। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम 84 से ही जाए, वी कैन गो लेस ऑल्सो। 84 इज़ द नंबर ऑफ स्पीसीज वैरायटी अवेलेबल फॉर अस, कि हम कुछ भी हो सकते हैं। बट जब हम एनिमल से ह्यूमन फॉर्म में आ रहे हैं, अब एनिमल का क्या काम है? खाना पीना सोना, प्रोक्रिएशन। यस। तो जो लो पॉवर्टी लो लोग हैं वो क्या करते हैं? यही करते हैं ना, खाते पीते सोते और प्रोक्रिएशन, दैट्स इट। तो उनको मालूम ही नहीं है कि हाउ टू लिव लाइफ अदरवाइज, बिकॉज अभी तक उनके वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स ख़त्म नहीं हुए हैं। इट्स ओनली जब आप वर्ल्ड में आते हो तो आप देखते हो और चीज़ें कुछ और समझ आती है, यू स्टार्ट लर्निंग। But isn't it beautiful that they are born with human intellect? यस दैट इज़, मतलब वो ह्यूमन इंटेलेक्ट लेना भी मिलना भी, इट इज़ अ ह्यूज थिंग, बहुत मुश्किल से मिलता है। इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू रियलाइज हो रहा है मुझे। वैल्यू करना चाहिए एज अ ह्यूमन फॉर्म, कि हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, हमें ह्यूमन माइंड मिला है। अच्छा, उसमें भी प्रोग्रेशन है। अब जैसे अगर मैं किसी लेबर क्लास की ऐसे लोगों को कहूँगी कि पास्ट लाइफ करवा लो, मेरी शक्ल देखेंगे कि क्या चीज़ होती है, बिल्कुल। मुझे खाना दे दो, कुछ काम दे दो, तब मैं कुछ सोचूं ये क्या होती है। तो टू रीच दैट लेवल वे यू आर टॉकिंग अबाउट और अंडरस्टैंडिंग पास्ट लाइफ, कि सोचो कि आपने बहुत लाइफ टाइम्स क्रॉस कर लिए हैं, आपने हर लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, आप इस स्टेज में पहुंच गए हो कि आप इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपको। आप उस मतलब वहाँ से लेबर क्लास से भी ऊपर उठने के लिए आपको बहुत लाइफ टाइम्स लग गई हैं, लगेंगी, तब जाके आपको पास्ट लाइफ समझ आएगी। बिल्कुल, मगर ये भी तो कहा जाता है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। है ना? आई मीन आई एब्सोल्युटली, जस्ट वांट टू। मतलब आपको ये स्कूल दिया गया, इतना बड़ा सीखो, देखो और सीखो। मैं ये नहीं चाहती कि अगर कोई भी किसी भी तबके का व्यक्ति जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है उसे डिस्करेजमेंट मिले। बिल्कुल भी नहीं। वेर एवर यू आर इन विच एवर सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हो, ज़िंदगी की किसी भी स्थिति में हो, फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली, तो स्टिल ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल एंड कर्मा इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट वी हैव राइट नाउ। एंड हाँ, द ये वाली बात आ जाती है कि कर्मा के साथ साथ एक्सेप्टेंस, ओपननेस टू लॉट ऑफ थिंग्स। लॉजिकल वाली चीज़ छोड़नी है। हाँ, समटाइम्स यू हैव टू शट योर लॉजिकल ब्रेन। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट एक लॉयर आता था, मैं कहा वो लॉजिकल ना गेट पे छोड़ के आया कर अपना लॉजिकल माइंड। यहाँ लॉजिक नहीं चल सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।